नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज छंद पर आधारित अपनी क्लास नंबर 8 है और संभवतः छंद पर आधारित आज ये अंतिम क्लास भी हो सकती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्णिक छंदों में जो हमारे सिलेबस में छंद रखे गए हैं उनमें दूर्त विलंबित छंद, मंदाक्रांता, मत गयंद शवैया और मन हरण कवित, ये 4 छंद जो कि वर्णिक छंदों की श्रेणी में आते हैं और हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज इस क्लास में सबसे पहले हम मत गयंद शवैया और उसके बाद मनहरण कवित की बात करेंगे और साथ ही कल के जो छंद हमने पढ़े थे और आज के 2 ये छंद, इन सभी को हम एक साथ देखते हुए याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखो, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद का वर्गीकरण हम कल की क्लास में हमने देख लिया था और आज हम पढ़ेंगे मत गयंद शवैया। मत गयंद शवैया। मत गयंद शवैया, एक बार हम पहले शवैया छंद के विषय में जानेंगे। हालांकि मत गयंद शवैया है, ये शवैया का एक भाग है और शवैया जो छंद है ये समवर्णिक गणबंध छंद है और 4 चरणों में ये लिखा जाता है। वर्णों की अगर हम मात्रा करें तो इसमें 22 से लेकर के 26 तक वर्ण पाए जाते हैं। चूंकि शवैया जो छंद है ये गे छंद है और इसके चरण में येती का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब है येती है वो चरण के मध्य नहीं आती बल्कि अंत में आती है ना। तो हमारे सिलेबस में ये साफ साफ लिखा हुआ है मत गयंद शवैया, तो हम केवल मत गयंद शवैया की ही बात करेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये समवर्णिक गणबंध छंद है। समवर्णिक गणबंध छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। अगर हम वर्णों की बात करें तो प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ये हम यहां लिख सकते हैं कि ये गे छंद है। गे छंद है। गे छंद है। और येती की अगर हम बात करें, येती चरणांत में होती है। चरणांत में होती है। फिर अगर गण विधान की बात करें, गण विधान, तो ये देखो, इसमें 7 भगण और अंतिम जो 2 वर्ण होते हैं, अंतिम 2 वर्ण गुरु होते हैं। अंतिम 2 वर्ण गुरु होते हैं। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। मत गयंद शवैया जो कि शवैया छंद का एक भेद है और चूंकि हमारे सिलेबस में केवल मत गयंद शवैया लिखा हुआ है तो हमारा जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा हम मत गयंद शवैया पर ही केंद्रित करेंगे। हालांकि सामान्य विशेषता के रूप में अगर शवैया छंद की विशेषता हम देखें तो ये समवर्णिक गणबंध छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण पाए जाते हैं और ये गे छंद है क्योंकि शवैया छंद के चरणों के मध्य येती का प्रयोग नहीं होता है। येती है वो चरणांत में आती है। शवैया जो छंद है ये शवैया रस खान का पर्याय भी माना जाता है। अगर हम मत गयंद शवैया की बात करें तो ये समवर्णिक गणबंध छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और ये गे छंद है
यति है वो चरणांत में होती है। गण विधान, क्योंकि ये इसमें 7 भगण और अंतिम 2 जो वर्ण है वो क्या होते हैं, गुरु होते हैं। और एक देखो आप एक उदाहरण के रूप में देखेंगे इसको, ये देखिए आप, रावण, त्रास, त्रासदयी, शीय को, शब राक्षसी, शब राक्षसी, सब राक्षसी, सो कही, शोक निवारो, शोक निवारो। ये देखिए आप, इनमें अगर हम मात्रा लगाएंगे एक बार, और मात्राओं में देखियो, ये देखिए आप, यहां द्विमात्रिक, एक मात्रा, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1, फिर 2 और 2। अब देखो इसमें हम 3-3 का समूह बनाते हैं, और ये देखिए आप, ये देखो, और ये अंतिम दो वर्ण है, ये क्या है, गुरु है। अंतिम 2 वर्ण गुरु है। अब हम इनको अगर गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इनकी 7 के 21 वर्ण तो यहाँ हो गए, और फिर 22 और 23, इस तरह से ये कितने वर्ण हो गए, 23 वर्ण हो गए, और 7 भगण। आगे देखना, इसमें अगला जो अपना छंद है, और ये देखना आप, मन हरण कवित, मन हरण कवित, मन हरण कवित। मन हरण कवित है, इसका अध्ययन करने से पहले हमें एक बार कवित जो छंद है वो समझना होगा। ये देखिए कवित, कवि जो छंद है, ये जैसा कि हमने देखा था कि वर्णों और मात्राओं की संख्या के आधार पर छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण छंद और दंडक छंद। तो ये कवि जो छंद है, ये हिंदी में एक मात्र क्या है, दंडक छंद है। और कवि छंद के 2 भेद होते हैं, एक होता है मन हरण कवित, और दूसरा जो भेद है ये आपके गणाक्षरी कवित, गणाक्षरी कवित। और ये गणाक्षरी जो कवित है, इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो रूप गणाक्षरी, और दूसरा है देवगणाक्षरी। देवगणाक्षरी। हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल ये मनहरण कवित ये लिखा हुआ है। तो ये जो गणाक्षरी और रूप गणाक्षरी, देव गणाक्षरी है, इनके विषय में हम ज़्यादा ध्यान अपना नहीं लगाएंगे। फिर सामान्य अगर हम देखें तो ये जो गणाक्षरी है ना, इसमें क्या है कि इसको त्वरित गति से गाए जाने के कारण अक्षरों में सघनता आ जाती है, इसलिए इसे गणाक्षरी कवित कहा जाता है। और कवि देव के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे देव गणाक्षरी कहा जाता है। मनहरण जो कवित है, इसमें 31 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। और रूप गणाक्षरी है, इसमें प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। और देव जो गणाक्षरी है,
इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। हम अपना ध्यान है वो मनहरण कवित की ओर देंगे। तो इसमें देखना, एक हमने जब वर्णिक छंद है उनका वर्गीकरण किया था, तब हमने जाना था कि वर्णिक जो छंद है वो दो प्रकार के होते हैं, और जिसमें गणबद्ध वर्णिक छंद और गणमुक्त वर्णिक छंद। तो ये मनहरण कवित क्या है, ये गणमुक्त वर्णिक छंद है। इसमें गण जो विधान है वो आवश्यक नहीं होता। तो एक बात हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये है गणमुक्त वर्णिक छंद है। गणमुक्त वर्णिक, ये देखना आप, गणमुक्त समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है ये, गणमुक्त समवर्णिक छंद है। इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि ये समवर्णिक गणमुक्त छंद है। बात वही है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, परंतु 8 पंक्तियों में लिखा जाता है, या लिखने की परंपरा है। लिखने की परंपरा है। ऐसा क्यों है? इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो मनहरण कवित है ये हिंदी में एकमात्र दंडक व यति बहुला छंद है। यति बहुला छंद है। यति बहुला छंद है। पुनः देखना इस छंद को एक बार। सबसे पहले हमने देखा कवित छंद। कवित छंद के 2 भेद माने जाते हैं, मनहरण कवित और घनाक्षरी कवित। ये जो घनाक्षरी कवित है इसके भी 2 भेद होते हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सिलेबस में साफ ये लिखा हुआ है मनहरण कवित। तो हमारा विशेष जो फोकस है या विशेष जो ध्यान है वो केवल मनहरण कवित की ओर ही रहेगा। तो मनहरण कवित है ये समवर्णिक गणमुक्त छंद है। गणमुक्त का मतलब है कि इसमें गण विधान आवश्यक नहीं है, इसमें केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है, गण विधान नहीं। और तो फिर इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। चरण 4 होते हैं परंतु उसको 8 पंक्तियों में लिखने की परंपरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चरण में 31 जो वर्ण है वो नहीं आ पाते, इसलिए एक ही चरण को 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। और ये हिंदी का एकमात्र दंडक यति बहुला छंद है। और ये जो छंद है यति बहुला होने के कारण क्या है? संगीतात्मकता, संगीत में छंद है। ये हम कह सकते हैं में छंद, संगीत छंद है। आज के जो अपने शेष रहे दोनों जो छंद है इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार पुनः आपको ये पूरी क्लास दोबारा एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले हमने वर्णिक जो छंद है उसमें कल की जो क्लास में दूर्त विलंबित छंद पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि ये समवर्णिक गणबद्ध छंद है। समवर्णिक गणबद्ध छंद है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक तो कल हमने देखा था दूर्त विलंबित, ये देखिए दूर्त विलंबित। उसके बाद दूसरा जो हमने देखा था मंदाक्रांता, क्रांता, ये देखना। सबसे पहले अगर दूर्त विलंबित छंद की बात करें तो ये भी क्या है? समवर्णिक गणबद्ध छंद है
और मंदाक्रांता भी क्या है, समवर्णिक गणबंध छंद है। और ये मत गेंद जो सवैया है, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, समवर्णिक गणबंध छंद है। तो हम इनको तीनों को एक साथ देखते हैं, है ना। तो ये तो बात सामान्य हुई, क्योंकि ये समवर्णिक गणबंध छंदों के उदाहरण है। तो तीनों ही छंद क्या है, समवर्णिक गणबंध छंद है। तीनों छंदों में ही 4-4 चरण होते हैं। अब बात करें वर्णों की, तो हमने देखा था कि दूरत्वलंबी जो छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और मंदाक्रांता में हमने देखा था 17 वर्ण होते हैं। और अपना जो मत गेंद सवैया है, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। ये देखिए आप। फिर इससे आगे हमने गण विधान की बात की थी, है ना। तो ये जो दूर्त विलंबित छंद है, इसका हमने एक सूत्र देखा था, दूर्त विलंबित माँ है नभो बुरो, दूर्त विलंबित माँ है नभो बुरो। तो ये देखना आप, यहां देखो एक बार, दूर्त विलंबित माँ है नभो भरो, ये देखना। तो अगर ये सूत्र पूरा याद नहीं रहता है, वैसे तो देखो ये साधारण सी सूत्र ही है कि पहले हमने दूर्त विलंबित छंद का नाम लिखा, उसके आगे हमने महा जोड़ा और फिर नभो भरो। फिर भी अगर ये नहीं याद रहता तो ये इतना आप जरूर याद रखना, नभो भरो। नभो बढ़ने से मतलब है न से नगण, भय से बगण, फिर भय से बगण और रह से रगण। तो ये क्रम है वो दूर्त विलंबित छंद में रहेगा, यानी कि नगण, बगण, बगण और रगण। इस तरह से हम मात्र इन 2 शब्दों से दूर्त विलंबी जो छंद है उसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनके बाद में हमने यति की बात की थी। तो दूर्त विलंबी जो छंद है, इसके चरणांत में यति होती है। यति कहाँ होती है, चरणांत में होती है। मंदाक्रांता जो छंद है, इसमें 17 वर्ण। और यति की अगर हम बात करें तो यति हमने देखा था कि 4, 6 और 7 यहां पर यति होती है। और वहां मैंने आपको बताया भी होगा कि मंदाक्रांता जो छंद है, उसमें ऐसा माना जाता है कि समुद्र 4, रस 6, पर्वत 7। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है मंदाक्रांता छंद के में कितने समुद्र या पर्वत या रस पाए जाते हैं। तो वहां आप ये जो क्रम है 4, 6 और 7, ये आप ध्यान में रखना। और इनका भी सूत्र हमने देखा था, मंदाक्रांता अम्बुदि रस नगेरमो नभोतो गय युग्मो ना। ये अगर सूत्र आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को याद कर लेंगे, और परीक्षा में आप ये प्रश्न है वो गलत नहीं करोगे। मत गेंद जो सवैया है, इसमें तो अपने गण जो विधान है, इसमें विशेष दिक्कत है नहीं, क्योंकि सभी क्या है, बगण है। और बगण 7 बगण और 2 गुरुवर्ण है, 7 बगण और 2 गुरुवर्ण है। तो ये हमारे 3 जो छंद थे, ये समवर्णिक गणबंध छंद थे। फिर मनहरण कवित और समवर्णिक जो छंद है, उसका दूसरा जो भेद हमने देखा था कि गण मुक्त वर्णिक छंद। और गण मुक्त वर्णिक छंद में भी हमने फिर उनका वर्गीकरण किया था, तब देखा था कि गण मुक्त वर्णिक छंद ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें समवर्णिक गणबंध छंद, अर्ध समवर्णिक गणबंध छंद और विषम वर्णिक गणबंध छंद। उसी क्लास में हमने ये चर्चा कर ली थी कि अर्ध समवर्णिक गणबंध छंद और विषम वर्णिक गणबंध छंद है, ये हिंदी में प्राय नहीं पाए जाते। तो हमारे पास जो शेष रहता वो समवर्णिक गणमुक्त वर्णिक छंद। और मनहरण कवित जो इस छंद का क्या है, उदाहरण है। तो वही बात हमने यहां लिख दी कि मनहरण कवित है, ये समवर्णिक गणमुक्त छंद है, या हम ये कह सकते हैं कि ये गणमुक्त समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, परंतु 8 पंक्तियों में लिखने की परंपरा है। 4 चरण होते हैं और 8 पंक्तियों में लिखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में ये देखो 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। तो 31 वर्ण होने के कारण ये 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। फिर हमने देखा कि ये हिंदी का एकमात्र दंडक छंद है, और ये यति बहुला छंद होने के कारण संगीत में छंद है। और इनके अलावा देखो ये जो मत गेन सवैया है, यहां हमने यति की बात की कि इसमें चरण के मध्य यति नहीं होती, यति है वो चरणांत में होती है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने अपना छंद का जो चैप्टर है ये पूरा कर लिया है। और इस
चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको YouTube के चैनल पर सारे मिल जाएंगे। और मैं प्रतिदिन ऐसा प्रयास करूंगा कि प्रति छंद से एक प्रश्न आपको बनाकर उसमें डालता रहूंगा, और आप उस प्रश्न को और YouTube के चैनल पर करते रहिए। आपकी अगर और कोई राय हो तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। जैसा भी सुधार करने की या जो भी आपको चैनल के में किसी प्रकार की त्रुटि या असुविधा हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक ये बात पहुंचा सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।